मूवी स्टार्ट होती है और हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए यहाँ आई हुई थी। डैन जब पहाड़ पर बने हुए होल को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो इसके अंदर से कुछ बर्ड्स निकलते हैं जिन्हें देखकर डैन डर जाता है। उसका हाथ स्लिप होने की वजह से डैन अब नीचे गिरने वाला था, लेकिन सेफ्टी वायर बंधे होने की वजह से डैन रास्ते में ही लटक जाता है। अब वो वापस माउंटेन की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। बैकी और हंटर भी इसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो डैन तक पहुंचती, डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और डैन इस पहाड़ से नीचे जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से डैन की वहीं मौत हो जाती है। बैकी अपने हस्बैंड को मरता हुआ देखकर बहुत टूट गई थी। अब मूवी में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बैकी अब तक अपने हस्बैंड की मौत के इस हादसे को भूल नहीं पाई थी। वो बहुत कोशिश करती है इस सबसे बाहर आने की, लेकिन वो ये सब भुला नहीं पा रही थी। बैकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिया करती थी इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। बैकी की हालत देखकर उसके डैड को इस पर तरस आता है। वो बैकी को समझाता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए, जो भी हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो, लेकिन बैकी इस सबको नहीं भुला पा रही थी। अब बैकी इस डिप्रेशन से तंग आकर बहुत सी गोलियां एक साथ खाने लगी थी। अगर वो इतनी सारी मेडिसिन एक साथ खा लेती तो उसकी मौत हो जाती। इससे पहले कि ये मेडिसिन खाती, इसे कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ हंटर थी। हंटर बैकी की वही बेस्ट फ्रेंड थी जो 1 साल पहले माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए इनके साथ गई हुई थी। हंटर इसे B67 टावर के बारे में बताती है कि हमें उसे क्लाइंब करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बैकी को इस सब से बाहर निकालने के लिए मदद करना चाहती थी। वो जानती थी कि बैकी को क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन बैकी इसे मना कर देती है कि वो नहीं आएगी। हंटर की बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बावजूद भी बैकी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस हादसे के बाद उसके दिल में क्लाइंबिंग के अबाउट बहुत डर बैठ गया था। अगली सुबह होती है और बैकी इस बारे में दोबारा सोचने लगती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो उस टावर को क्लाइंब करने के लिए हंटर के साथ ही जाएगी। अब बैकी और हंटर इस टावर को क्लाइंब करने के लिए इसकी तरफ निकल चुकी थी। रास्ते में बैकी को उसके डैड की कॉल भी आती है, जिसे वो रिसीव नहीं करती। हंटर बैकी को बताती है कि वो यूट्यूब पर व्लॉगिंग करती है, क्योंकि उसे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो व्लॉग बना रही थी, जिसमें ऑडियंस को वो अपनी फ्रेंड बैकी से मिलवाती है। हंटर बैकी को इस टावर के बारे में बताती है कि ये यूनाइटेड स्टेट का चौथा हाईएस्ट टावर है। मुझे यकीन है कि हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। काफ़ी देर के सफ़र के बाद अब ये लोग इस टावर तक पहुंच चुके थे। इस टावर को उन्होंने लॉक किया हुआ था, जिसे तोड़ने के बाद ये लोग अंदर चली जाती हैं। यहाँ पे ये कुछ गिद्ध को भी देखती हैं जो कि मरे हुए जानवर को खा रहे थे। हंटर इसकी पिक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। बैकी को ये एरिया बहुत अजीब लग रहा था। अब फाइनली ये दोनों इस टावर के सामने थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। टावर को देखकर बैकी डर जाती है कि हमें इसे क्लाइंब नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन हंटर उसे समझाती है कि हम इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आए, तो मेरे साथ चलो, मुझे यकीन है हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अब इन दोनों ने इस टावर पर चढ़ना शुरू कर दिया था। टावर की सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी, उस पर जंग लगा हुआ था, जो कि जंग लगने की वजह से काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी। कुछ ही देर क्लाइंब करने के बाद बैकी के हाथ स्लिप होने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती हैं। दरमियान में से कुछ सीढ़ियों के स्टेप भी टूट रहे थे, लेकिन ये दोनों अभी भी टावर पर ऊंचाइयों तक जा रही थी। इन्होंने टावर का 1000 फीट क्रॉस कर लिया था। हवा का प्रेशर बढ़ रहा था। बैकी कहती है अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन हंटर कहती है कि नहीं, हम और आगे जाएंगे। जैसे जैसे ये माउंटेन पर ऊपर चढ़ रही थी, हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। बैकी के हाथ स्लिप हो रहे थे। काफ़ी देर से ये दोनों क्लाइंबिंग पे लगी हुई थी, इसलिए काफ़ी थक जाती हैं। दरमियान में ही रुककर ये दोनों थोड़ा रेस्ट करती हैं। अब तक ये दोनों 1800 फीट इस टावर को क्लाइंब कर चुकी थी, लेकिन अभी भी इन्होंने 200 फीट और ऊपर जाना था। हंटर क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वो बहुत स्पीडली इस टावर को क्लाइंब कर रही थी। उसके ही बनाए गए रास्तों पर चलते हुए बैकी अब उसके पीछे पीछे थी। काफ़ी देर की मुसलसल मेहनत के बाद अब ये दोनों फाइनली टावर की टॉप तक पहुंच चुकी थी। ये दोनों नोटिस नहीं करती कि जिन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रही थी, उनकी कील साथ साथ निकल रहे थे। टावर के टॉप पर पहुंचकर ये दोनों बहुत खुश थी। यहाँ से शहर बहुत छोटा नज़र आ रहा था। हवा का प्रेशर बहुत तेज़ था। इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हंटर बैकी से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना हम कर लेंगे। अब वो अपना कैमरा निकाल कर शूट करना स्टार्ट कर देती है। वो स्टंट करते हुए अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही थी। हंटर एक हाथ से टावर पर लटक जाती हैं और इस चीज़ को रिकॉर्ड करती हैं। वो बैकी को भी ऐसा करने के लिए कहती हैं, लेकिन बैकी उसे मना करती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हंटर बैकी से कहती है, ये अच्छा मौका है तुम्हारा डर दूर करने का। अब वो बैकी के एक हाथ को पकड़कर टावर पर लटका देती हैं। पहले तो बैकी बहुत डर रही थी, लेकिन अब वो इसे इंजॉय करने लगती हैं। ये दोनों अब इस टावर पर बैठी सीन को एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर के बाद ये सोचती हैं कि अब हमें वापस चलना चाहिए।
बेकी वापस आने के लिए जब सीढ़ियों से उतरने लगती हैं, सीढ़ियों के कील जो कि पहले निकल गए थे उनकी वजह से सीढ़ियां टूट जाती हैं। बेकी का हाथ स्लिप होने की वजह से वो भी नीचे गिर रही थी, लेकिन सेफ्टी वायर की वजह से वो बच जाती है। हंटर बेकी की रस्सी को फुल जोर से खींचती है। इस तरह बेकी अब टावर पर वापस आ चुकी थी। टावर की सीढ़ियां लगने की वजह से बेकी की टांग जख्मी हो गई थी। ये दोनों अब टावर के नीचे देखती हैं तो नीचे तो कोई सीढ़ी नहीं थी। इस टावर से नीचे उतरने का जो एक रास्ता सीढ़ियां ही थी, अब वो भी टूट चुकी थी। ये देखकर बेकी बहुत डर जाती हैं कि अब हम इस टावर से नीचे कैसे जाएंगे। हंटर मोबाइल नेटवर्क चेक करती है, लेकिन दोनों के फोन में कोई सिग्नल नहीं था। बेकी ये सब देखने के बाद हंटर पर चिल्लाने लगती है। वो हंटर से कहती है, तुम्हारी गलती की वजह से हम दोनों यहाँ फंस गए हैं। हंटर बेकी से कहती है, तुम परेशान ना हो, सीढ़ियां गिरने की आवाज़ सुनकर कोई हमारी मदद के लिए यहाँ ज़रूर आएगा। बेकी जब इन सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी तो उसका बैग भी नीचे एंटीना पर गिर गया था, जिसमें इन दोनों के लिए खाने पीने का सामान था। अब ये दोनों सोचने लगती हैं कि आखिर कैसे इस टावर से नीचे उतरा जाए। वहाँ टावर पे बना हुआ इन्हें इमरजेंसी बॉक्स नजर आता है, जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन थी। हंटर फ्लेयर गन को चलाने लगती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो इसे कहती है, दिन का टाइम है, इस टाइम फ्लेयर गन चलाना वेस्ट जाएगा, हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए। सीढ़ियां लगने की वजह से जो बेकी की टांग पर चोट आई, हंटर उस पर अपनी शर्ट बांध देती है ताकि मजीद ब्लीडिंग ना हो। हंटर को आइडिया आता है कि थोड़ी देर पहले जो उसने पोस्ट की थी, दोबारा वैसी ही पोस्ट करके लोगों को अपनी मदद के लिए यहाँ बुला सकती है, लेकिन क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था इसलिए इसकी पोस्ट अपलोड नहीं होती और इनका ये प्लान नाकाम रहता है। अब ये दोनों बैठी सोच रही थी कि आखिर क्या किया जाए। अब हंटर दूरबीन से वहाँ एक आदमी को अपने डॉग के साथ गुजरते हुए देखती है, जो कि फ़ोन पर बात कर रहा था। हंटर अब इस आदमी से मदद मांगने के लिए अपना फ़ोन जूते में डालकर इसकी तरफ फेंकती है, लेकिन क्योंकि वो आदमी पहले ही फ़ोन पर बात कर रहा था इसलिए उसका ध्यान इस तरफ नहीं आता और हंटर का फ़ोन भी इतनी ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने की वजह से टूट चुका था। ये दोनों अपने जूते उतार कर इस आदमी की तरफ फेंकती हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब ये दोनों दूरबीन की मदद से यहाँ आए हुए 2 और आदमियों को देखती हैं, जो कि अपने साथ कुछ सामान लाए थे। वो आज रात यहाँ पार्टी करने वाले थे। अब ये दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगती हैं ताकि फ्लेयर गन चलाकर इन आदमियों से मदद मांगेंगी। कुछ ही देर के बाद रात हो चुकी थी। अब ये दोनों फ्लेयर गन चलाकर हवा में हाथ लहराते हुए इन आदमियों से मदद मांगती हैं। उन लोगों की नज़र भी इन पर पड़ जाती है। वो समझ गए थे कि इन लड़कियों को मदद की ज़रूरत है। अब हंटर देखती है कि वो आदमी इनकी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। हंटर खुश होती है कि फाइनली वो लोग इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। वो आदमी इनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर हंटर और बेकी उदास होकर दोबारा इस टावर पर बैठ गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो किससे मदद मांगे। यहाँ दूर दूर तक अब उन्हें कोई और नज़र नहीं आ रहा था। इन दोनों को यहाँ इस टावर पर बैठे हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। भूख और प्यास ने भी इनका हाल बुरा किया हुआ था, और अगर कुछ देर के लिए ये दोनों सोने की कोशिश करती तो गिद्ध आकर इन पर अटैक करते और खाने की कोशिश करते थे। अब क्योंकि इन्हें भूख और प्यास लग रही थी, हंटर डिसाइड करती हैं कि अब वो नीचे से एंटीना तक जा बैग को वापस लाएगी, क्योंकि उसमें इनके खाने पीने का बहुत सा सामान था। अब हंटर सेफ्टी वायर को बांध कर कूद जाती है। वो इस एंटीना तक पहुंच गई थी। इस बैग के अंदर से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीती हैं। इस बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी पर लटका देती हैं और फिर खुद भी कूद कर इस रस्सी को पकड़ लेती हैं। हंटर इस रस्सी से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ स्लिप होता है और वो नीचे गिरते गिरते बच जाती है। बेकी भी उसे खींचने की बहुत कोशिश कर रही थी। अब वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि दोबारा से उसका हाथ स्लिप होता है। ये देखकर बेकी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ये देखने के बाद उसे अपने हस्बैंड डैन के गिरने का सीन याद आ गया था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ ही सेकंड्स के बाद हिम्मत करके जब नीचे देखती हैं तो उसे रस्सी के साथ हंटर लटकी हुई नजर आती है। अब बेकी हंटर की रस्सी को खींचते हुए उसे टावर के ऊपर ले आई थी। अब ये दोनों फिर से यहाँ से निकलने का कोई आइडिया सोचने लगती हैं। बेकी को आइडिया आता है कि वो ड्रोन को सिटी में भेजकर किसी से मदद मांगेंगे, लेकिन ये करना भी इजी नहीं था क्योंकि ड्रोन की बैटरी बहुत लो थी। अब बेकी इसी टावर की टॉप पर लगी हुई एक स्विच को देखती हैं। बेकी उस तक पहुंचकर ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन उसका प्लग लूज होने की वजह से बेकी को उसे पकड़ कर ही रखना पड़ता है ताकि ड्रोन चार्ज हो जाए। बेकी काफी देर तक ऐसे ही टावर की टॉप पर लटकी रहती है। कुछ देर के बाद उसके हाथ भी सुन पर गए थे और गिद्ध भी आकर इसे परेशान कर रहे थे, लेकिन फाइनली इनका ड्रोन फुल चार्ज हो चुका। एक चीज अच्छी यही हुई थी कि ड्रोन फुली चार्ज हो चुका था। अब ये इस पर हेल्पिंग नोट लिखकर सिटी की तरफ भेज देती, लेकिन इनके बैड लक की वजह से जैसे ही ड्रोन सिटी में पहुंचता है, एक ट्रक से टकराने की वजह से टूट जाता है। इस तरह से इनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। अब इनके पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही देर वहाँ बैठे बैठे बेकी को नींद आ जाती है। ख्वाब में वो हंटर को मरा हुआ देखती है, जिसकी लाश को बुरी तरह से गिद्ध खा रहे थे। इतना बुरा ख्वाब देखकर उसकी नींद खुल चुकी थी। अब बेकी हंटर से उसका दूसरा शूज मांगती है,
हंटर कहती है वो तो पहले से ही नीचे गिरा हुआ है। जब बैकी नीचे देखती है तो उसे नीचे गिरी हुई हंटर की लाश नजर आती है। यहाँ रिवील होता है कि हंटर की मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब वो बैग को लाने के लिए एंटीना तक गई थी। अब तक ये सब कुछ बैकी को हेलुसिनेशन की वजह से हो रहा था। ये सब जानने के बाद वो बुरी तरह से रोने लगती है। वो जानती थी कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी और इसी टावर पर उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन बैकी अभी भी हिम्मत नहीं हारती और अपनी आखिरी कोशिश करती है। अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें अपने डैड से माफ़ी मांगती है और उनसे कहते हैं मैं अपनी पहले वाली ज़िंदगी दोबारा से जीना चाहती हूँ। लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से ये वीडियो उसके डैड को सेंड नहीं हो रही थी। अब वो फ़ोन को इसी टावर से ज़ोर से नीचे की तरफ फेंक देती है। बैठे बैठे कुछ देर के लिए बैकी को नींद आने लगती है। तभी कुछ गिद्ध आकर इसके जख्म को खाने लगते हैं, क्योंकि बैकी को तो पहले ही बहुत भूख लगी हुई थी। उसे इस गिद्ध पर बहुत गुस्सा आता है। वो इस गिद्ध को दबोच कर मार डालती है और इसे कच्चाई चबाने लगती हैं। इसे खाकर बैकी को एनर्जी मिल रही थी। कुछ देर के बाद यहाँ पुलिस ऑफिसर्स और बैकी का डैड पहुंच चुके थे, यानी कि वो मैसेज इसके डैड को डिलीवर हो गया था। बैकी के डैड को वहाँ लड़की की लाश मिलती है। उन्हें लगता है कि शायद ये बैकी है, लेकिन वो तो हंटर की लाश थी। बैकी के डैड अब मुड़कर देखते हैं तो उनकी बेटी बिल्कुल सही सलामत थी, क्योंकि बैकी को पुलिस ऑफिसर्स ने रेस्क्यू कर लिया था। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।